تو दो कौमों का टकराव हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हुआ है। कौन कौन से? एक आतिश परस, एक बुत परस, ये दोनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टकराव इनसे हुआ है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा ना कि कुछ कौम जो है ना ये सितारा परस थे, सितारों को अपना खुदा मान रही है, कुछ जो है सूरज को अपना खुदा मान रही है, कुछ जो है वो चांद को खुदा मान रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग समझ जाए और एक अल्लाह ताला की इबादत करने लग जाए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को इकट्ठा किया कि चलो तुम लोग सितारों को खुदा मानते हो ना, आ जाओ देखते हैं। रात का वक़्त था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये सितारे तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये तुम्हारे खुदा है, चलो देखो। जैसे ही सुबह होने लगी सितारे गायब हो गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा वो तुम्हारे खुदा कहाँ पर चले गए? तो लोगों ने कहा पता नहीं, गायब हो गए, ये तो दिन को नहीं होती, सिर्फ रात के होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये कैसे खुदा हो सकता है कि जो रात को नजर आता है और दिन को नहीं आता? ये खुदा नहीं हो सकता। फिर जो लोग चांद को खुदा मानते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को इकट्ठा किया कि चलो तुम चांद को खुदा मानते हो, चलो देखते हैं। रात का वक़्त था, लोग चांद को देख रहे हैं। सुबह होने लगी, चांद गायब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो तुमने कहा ये हमारा खुदा है। खुदा वो होता है जो शुरू से होता है आखिर तक होता है, ना खत्म होता है। तुम्हारा खुदा रात था वो सुबह चला गया, ये तुम्हारा कैसा खुदा है? जो लोग फिर सूरज को खुदा मानते थे उनको इकट्ठा किया। सुबह का वक़्त था, सूरज निकला कि चलो तुम इसको खुदा मानते हो। मगरिब का वक़्त होने लगा, सूरज गायब हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उसको खुदा मानते हो, वो तो गायब हो गया, अब रात को तुम क्या करोगे? रात को तुम्हें कोई तकलीफ आ जाएगी तो फिर तुम किससे मांगोगे? सूरज तो है नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सूरज हमारा खुदा नहीं हो सकता। तो फिर कौम ने नहीं माना। ये जो कौम होती है ना, ये पता है किस चीज पे अड़ी होती है? जिद की वजह से। जब बंदे के अंदर जिद आ जाता है, आना परस्ती, फिर आप उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत की दावत नहीं दे सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो ये तो इस तरह मान नहीं रहे, मैं इस तरह कर देता हूं कि इन खुदाओं को तोड़ देता हूं। ये पत्थर के बुत बने हुए हैं ना, मैं इनको तोड़ देता हूं। तो इस तरह होता था। पूरे साल में एक दफा इनका एक त्योहार होता था। सारे जो बुत परस्त थे, आतिश परस्त थे, ये एक जगह पर जाकर मेला लगाते थे। वो पूरी गांव जो है ना वो खाली हो जाती थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने कहा कि चलो हम मेले पे जा रहे हैं, तुम ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चले जाओ ताकि तुम हमारे खुदाओं की ताकत देख लो, ताकि हमारा दीन का जो असर है ना इब्राहिम तुम्हारे अंदर आ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाना कर लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता। अब यहां पर आपके ज़हन में एक सवाल आना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए, यार आपने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं बीमार हूं। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीमार थे नहीं, ये तो झूठ हो गया। और अंबिया तो झूठ बोल नहीं सकते, ये कैसी बात हो गई? तो बात अच्छी तरह नोट कर ले मेरे भाइयों। बीमारी दो किस्म की होती है, एक होती है जिस्मानी बीमारी और एक होती है रूहानी बीमारी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है वो रूहानी बीमारी थी। रूहानी बीमारी क्या थी कि बाप शिर्क में मुब्तला है, बेटा नबी है, कौम शिर्क में मुब्तला है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, नबी हैं। तो ये बीमारी थी कि कौम क्या है, शिर्क के अंदर मुब्तला है। तो ये झूठ नहीं हुआ। सारे लोग जब चले गए मेला लगाने के लिए, पीछे इब्राहिम रह गया। सारे गांव खाली, मंदिर खाली। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, एक हथौड़ा उठाया, तकरीबन 20-30 बुत पड़े हुए थे और उनमें से एक बुत जो था ना वो बड़ा बुत था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे जो छोटे छोटे बुत थे ना, किसी की टांग तोड़ी, किसी की नाक तोड़ी, किसी का सर तोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का बाजू तोड़ा, यानी सारे बुतों को तोड़ दिया। और आखिर में जो एक बहुत बड़ा बुत था ना, जाकर उस बुत के कंधे पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हथौड़ा रख दिया। और इसमें भी एक ताबीर थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाना चाह रहे थे
ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا اس بڑے بت پر رکھ دیا. اب جسے قوم واپس آ گئی، سب سے پہلے وہ تو مندر میں ان کو آنا تھا نا، اپنے خداؤں کا شکریہ ادا کرنا تھا. جیسے ساری قوم میلے سے فارغ ہو گئی، مغرب کے وقت جیسے آئی، دیکھا وہ خدا تو ٹوٹے پوٹے پڑے ہوئے ہیں. سارے لوگ حیران ہیں، یار ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے خدا اور ٹوٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کس نے کام کیا؟ من فعل ھذا، کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے توڑا ہو، اور اس کا نام ابراہیم ہے. سارے لوگوں نے ابراہیم کے پاس گئے اور ان کو مندر میں لے کر آئے اور ابراہیم سے پوچھا کہ تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہاں پر توڑا ہے؟ میں تو وہاں پر تھا، میں نے تو نہیں توڑا. یہ بڑا خدا ہے نا تمہارے، جو بڑا بت ہے، دیکھو اس کے کندھے پر ہتھوڑا بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے اس نے توڑا ہوگا. تم جو نظر و نیاز لاتے ہو، مندر کے اندر مٹائی لاتے ہو سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بھگوان کالی ہوں گے، یہ بھوکا رہ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس نے سارے خداؤں کو توڑا ہو. اب سب لوگوں نے کہا یہ خدا تو توڑ تو نہیں سکتے، یہ نہ ہل سکتے ہیں اور یہ تو نہ باتیں کر سکتے ہیں، ہم اس سے کیسے پوچھ لیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ نہ ہل سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو؟ قوم نے نہیں مانا کیونکہ ضد پہ اڑی ہوئی تھی. قوم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا، نمرود نام تھا، کیا میں بھول گیا ہوں ابھی، تو اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلاؤ جس پہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیں گے.